ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। नमस्कारम। अभी तक मैं बोल रहा था कि जगना एक चीज़ होता है और ये जगना सबके लिए पॉसिबल है। तो इस जगने का क्या स्टेप्स है इस वीडियो में वो देखेंगे, क्या प्रोसेस है। कोई भी सांसारिक इंसान जो अभी तक नॉर्मली जी रहा था, पैसा, धन दौलत, करियर, जॉब, है ना, परिवार, बीवी, बच्चे, अब वो सच जानने की इच्छा अगर उठ रही है तो वो क्या करे ना। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसेस है जगने का। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द प्रोसेस ऑफ एनलाइटमेंट। नमस्कारम। बहुत ही सिंपल तरीके से, एकदम साफ सुथरे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा मैं, ईजी से ईजी। और ये मैं अपना बोल रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस, अपना सब कुछ। मत मिलाइएगा मेरी बात को किसी और से। हो सकता है वो कोई और प्रोसेस बताए हों, मैं अपना बता रहा हूँ। जो इधर काम किया वो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बातों को। जगना इस दुनिया में इंसानों के लिए सिर्फ दो ही तरीके से पॉसिबल है। पहला, समय उसको फोर्स करे, लाइफ के सिचुएशंस उसको मजबूर करे, फिजिकल कंडीशंस, मेंटल कंडीशन उसको मजबूर कर दे, लाइफ मजबूर कर दे। समझ रहे हैं ना, समय मजबूर कर डाले उसको। अब उसको कहीं सुख ना मिल रहा हो, कहीं चैन ना मिल रहा हो, दुनिया में कहीं जाने के लिए उसको मन ना कर रहा हो, उसको लग रहा हो कि हर एक दरवाज़ा बंद हो गया है। तो इस तरह से समय मजबूर कर दिया, तब वो इंसान जाएगा सच की तरफ, सच ढूंढने, या फिर इन सारी चीज़ों से छुटकारा पाने, फ्री हो जाने, खुश होने, खुशी की तलाश करेगा तब जाके। हाँ, तो एक तो ये तरीका है कि समय मजबूर कर डाले। और दूसरा तरीका है कि तुम कहीं सुने, कहीं पढ़े, किसी रियलाइज बीइंग की बात सुने, गीता सुने, या कोई भी जगह हुआ है सुने कि मुक्ति का ये तरीका है, मोक्ष का ये तरीका है, खुद को जानो, अपना सच जानो, तुम ये शरीर नहीं हो। ऐसी ऐसी बातें आपने सुनी और वो आपको स्ट्राइक कर दी, हिट कर दिया आपको किसी तरह से। अब आप कॉन्शियसली अपनी इच्छा से ये सच जानना चाहते हो, है ना। तो मेरे साथ पहला वाला सिचुएशन हुआ था। मेरे हर एक दरवाजे बंद हो गए थे, कुछ नहीं दिख रहा था, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं। और चाहे जो भी कोशिश कर रहा था सब फेल हो रहा था। तो बहुत सारे लाइफ सिचुएशन मुझे इतना दबा दिया, इतना, समझ रहे हैं ना। तो पहला सिचुएशन मेरे ऊपर काम किया, लाइफ मजबूर कर डाला। तो दो तरीके हैं, पहला कि समय मजबूर कर दे, तब आप तड़प के खुशी की तरफ जाओ। और दूसरा कि आप सुन लिए कि इस तरह से खुशी मिलती है, तब आप कॉन्शियसली अपनी इच्छा से जाने लगे। हाँ यार, मैं भी जाऊँगा, चलो मैं चलता हूँ, मेरे पास इतना समय है, कुछ महीने समय है, अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, चाहे समय ले लेता हूँ, फ्री हो जाता हूँ, जाता हूँ इसको ढूंढने, ये क्या है, सच क्या है, चलो अपनी इच्छा से। तो दूसरा ये हो गया। तो दुनिया का कोई भी इंसान सिर्फ यही दो सिचुएशन, यही दो तरीकों में आता है, और कोई तीसरा तरीका एक्चुअली में है नहीं। एक्सेप्शन मान लो हो जाए कि किसी को लाइफ मजबूर भी नहीं किया, उसका अपना इच्छा भी नहीं था, कहीं कोई गुरु आया उसको कुछ कर दिए, हो गया, जग गया वो। तो उस तरह के एक्सेप्शंस बहुत रेयर हैं, है ना। लेकिन ये तीसरा भी तभी होता है जब आप उस तरह के हो, आप एज ए लाइफ उस तरह के हो,
तब कोई गुरु आएगा उस तरह से तुमको जगाने, बिना तुम्हारी मर्जी के, बिना तुम्हारी इच्छा के, तुमको कुछ पता ही नहीं, वो आए तुमको कुछ कर दिए, तुमको हिट हुआ, तुम जग जाओगे कुछ दिन में। तो तुम्हारा भी उस तरह होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये तीसरा तो हटा ही दीजिए। सिर्फ 2 ही कंडीशंस में सारी दुनिया आ जाती है जगने के प्रोसेस में, ठीक? तो जगने का सिर्फ 2 ही प्रोसेस है, एक समय मजबूर करें और एक आप खुद से जाओ। होशियारी यही है कि आप खुद से जाओ, क्योंकि तब आप खुशी खुशी जाओगे, एक तरह से थोड़ा हल्के होके जाओगे, विलिंगली जाओगे, ज़्यादा दुख नहीं होगा, ज़्यादा पेन नहीं होगा, ज़्यादा ह्यूमन सफरिंग नहीं होगा आपको, अगर आप अपनी इच्छा से गए। मैं बोल रहा हूँ कि जगना ज़रूरी है, इंसान को जगना ही सबसे पहला काम है जो कि करना चाहिए। अगर इंसान का जन्म ले लियो तो सबसे पहले तुमको जगना चाहिए, अपना सच जानना चाहिए, मैं कौन हूँ। इतने बड़े बड़े जो भगवान का रूप दे दिया गया जिनको, देवराहा बाबा, नीम करोली बाबा, गौतम बुद्ध, रमना महर्षि, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, योगानंद परमहंसा, आनंदमयी माँ, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको भगवान का रूप दे दिया गया, और ये लोग साफ साफ कह रहे हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, अपने आप को जानो, तुम कौन हो। तो वो लोग कह रहे हैं, तो समझदारी यही है कि उनकी बात माने। और गीता में भी कहा गया है, कृष्ण जी भी कह रहे हैं, इतना बड़ा चीज़ चल रहा है ये सब, एक तरह से मुक्ति मोक्ष, सच जानो, अपना सच जानो, तुम ये शरीर नहीं हो, हम ये शरीर बदलते हैं कपड़े की तरह, ये बहुत सुनी है आपने। तो इसका कुछ ना कुछ सच है। अब यहाँ मैं बैठा, मैं एज ए प्रूफ बोल रहा हूँ कि हाँ है, क्योंकि मैं देख डाला है ना, ये यहाँ इसको दिख गया, तो मैं उस सच्चाई से बोल रहा हूँ कि हाँ ऐसा है, और हर एक इंसान के लिए पॉसिबल है ये जानना। तो होशियारी यही है कि अपनी मर्जी से जाओ, क्योंकि जब समय मजबूर करता है ना, पहला तरीका जब समय मजबूर करता है तो ये एक तो बहुत टाइम टेकिंग होता है, और दूसरा बहुत पेनफुल होगा। समय बहुत ही बांध देगा आपको, आपका कोई काम नहीं बनने देगा, आपको घर पे बैठा देगा, आप कोशिश करोगे, आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही होगी, आप पाओगे कि आप महीनों महीनों तक घर पे ही बैठे हो, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको लोनलीनेस, पता नहीं कैसा कैसा डिप्रेशन में लोग जाने लगते हैं। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से समय एकदम से आपको बांध देगा, कुछ करने ही नहीं देगा दुनिया में। तो ये पहला निशानी है कि समय आपको सच दिखाने की कोशिश कर रहा है, अकेला रख रहा है, दुनिया से किनारे किया हुआ है। जॉब करने आप दुनिया में जाना चाह रहे हो, लेकिन लाइफ जाने नहीं देगा, आपका नौकरी लगने नहीं देगा, आप घर में रहोगे, कम लोगों से मिलोगे। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से लाइफ आपको आपके साथ रखता है। और यही हम लोग कहते हैं कि आप अपने साथ रहिए। तो पहला तरीका बहुत पेनफुल है, साफ साफ बता दे रहा हूँ।